कांग्रेस की पोल भ्रष्टाचार करके भी खुलती है, झूठी गारंटियां करके भी है, और एक के बाद दूसरा राज्य दिखाता है कि जहां जहां कांग्रेस आई वहां भ्रष्टाचार आया। हमीरपुर के प्रवास पर पहुंचे केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने आज हमीरपुर मुख्य बाजार में कार्यकर्ताओं के साथ मुलाकात की और बाजार में घूमकर आम जनता पार्टी को दिवाली की बधाई भी दी। ठाकुर ने कहा कि मोदी सरकार के द्वारा 9.5 वर्ष में देश की प्रगति को बढ़ावा देने के अलावा गरीबों के उत्थान के लिए कदम उठाए हैं। पार्टी ऑफिस में पत्रकारों को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि कोविड के बाद विदेशी देशों ने भी भारत को लोहा माना है। उन्होंने तंज करते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में 4 पीढ़ियों के द्वारा गरीबों के उत्थान के सिर्फ नारे दिए गए हैं, लेकिन हकीकत में गरीबों को ही मार का काम किया गया है। हमीरपुर से शरण शर्मा की रिपोर्ट। दीपों के उत्सव की दीपावली की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। देश और दुनिया भर में भारत सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था है। कोविड के बाद जिस तरह से दुनिया ने भारत का लोहा माना, कोविड प्रबंधन हो, गरीब कल्याण अन्न योजना हो और विकास की एक नई रफ्तार हो, कैपिटल एक्सपेंडिचर 10 लाख करोड़ रुपया एक वर्ष में पहली बार देश में तय हुआ तो इस वर्ष हुआ, और एक के बाद दूसरे क्षेत्र में नए आयाम स्थापित हुए। अगर पिछले 9.5-10 वर्षों में मोदी सरकार की उपलब्धि देखेंगे, जो मुझे लगता है व्यक्तिगत रूप से कि पंडित नेहरू, इंदिरा जी, राजीव जी, सोनिया जी, राहुल जी, ये सब लोग 4-4 पीढ़ियों तक गरीबी हटाओ का नारा लगाते रहे, गरीब का वोट लेते रहे और गरीब को और गरीबी में धकेलते रहे। गरीबी बढ़ी ही थी, कम नहीं हुई थी। लेकिन पिछले 5 वर्ष आंकड़े बताते हैं कि 13.5 करोड़ गरीब गरीबी रेखा से बाहर आए, उनकी आय बढ़ी, उनको पक्के मकान मिले। अगर आंकड़ों में बताऊं तो 4 करोड़ पक्के मकान, 12 करोड़ शौचालय, 13 करोड़ घरों को नल से जल, रसोई गैस के सिलेंडर उज्ज्वला में 9 करोड़ 60 लाख बहनों को मिले, हर घर को बिजली, हर गांव को बिजली मिली, 60 करोड़ लोगों को आयुष्मान भारत में 5 लाख का इलाज मुफ्त में मिला। जो गरीब और अमीर की खाई थी उसको कम करने का एक मौका, एक काम किया, और शायद यही एक बड़ा बदलाव है। आज गरीब के पास पक्का मकान है, शौचालय है, बिजली का कनेक्शन है, सिलेंडर भी है, दवाई की उपलब्धता भी है। कांग्रेस की पोल भ्रष्टाचार करके भी खुलती है, झूठी गारंटियां करके भी है, और एक के बाद दूसरा राज्य दिखाता है कि जहां जहां कांग्रेस आई वहां भ्रष्टाचार आया। एक स्टार प्रचारक के रूप में मेरी जिम्मेदारी लगी। अभी तक मेरा 3 राज्यों में जाना हुआ, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, मध्य प्रदेश में। हर जगह लोगों ने पूछा कि ये जो कांग्रेस ने गारंटियां दी थी उसका क्या हुआ। तो मैंने कहा जैसे कांग्रेस फेल वैसे इनकी गारंटी फेल। देना तो दूर, आज के लिए मांगने वाली स्थिति में आ गए। ये सरकार देने वाली नहीं, लेने वाली है। 1500 रुपया 23 लाख बहनों को मिलना था, नहीं मिला। 2 रुपए किलो गोबर और 100 रुपए लीटर दूध खरीदना था, नहीं लिया। दोनों गारंटियां फेल, कांग्रेस फेल। फिर उन्होंने कहा था 1 लाख युवाओं को नौकरी देंगे, 1000 को भी नहीं दे पाए। इन्होंने कहा था बागवान अपने फसलों की कीमतें स्वयं तय करेंगे, दोनों ही नहीं कर पाए, कांग्रेस फेल, कांग्रेस की गारंटी फेल। ऐसे ही इन्होंने अनेकों वायदे किए, गारंटियां दी, और उन 10 गारंटियों में से कुछ नहीं हो पाया। ये केवल हिमाचल नहीं, कर्नाटक की भी यही स्थिति है। आज कांग्रेस के मुख्यमंत्रियों पर केवल गंभीर आरोप नहीं, सबूत भी सामने।
महादेव ऐप के माध्यम से 508 करोड़ रुपया एक घोटाला है, मुख्यमंत्री को घूस 508 करोड़, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री। वहां शराब घोटाला, कोयला घोटाला, गोबर गोठान घोटाला भी हुआ और महादेव ऐप घोटाला हुआ, पेपर लीक घोटाला हुआ। छत्तीसगढ़ के 5 तो मैं कम से कम घोटाले बता रहा हूं, जो 10-15 हजार करोड़ से ज्यादा है, बड़ा है। एफडीआई भी बढ़ी और दूसरा जो फॉरेक्स रिजर्व्स, जो विदेशी जो हमारे पास एक्सचेंज रहती है, उसका भी रिजर्व बढ़ा है, विदेशी मुद्रा का, और विदेशी पूंजी निवेश भी बढ़ा है। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। आज अगर अगले 5 वर्षों के लिए मोदी जी ने तय किया है कि गरीब और जरूरतमंद को अन्न मिलता रहेगा, अनाज की कमी नहीं आएगी, बहुत बड़ी बात है। क्योंकि दुनिया का सबसे बड़ा अन्न उत्पादन करने वाला देश भारत है। सबसे बड़ा दूध का प्रोडक्शन भारत में होता है। सबसे ज्यादा 2 व्हीलर की मैन्युफैक्चरिंग भारत में होती है। सेकेंड लार्जेस्ट स्टील मैन्युफैक्चरर से लेके सेकेंड लार्जेस्ट मोबाइल मैन्युफैक्चरर और थर्ड लार्जेस्ट ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर। ये अपने आप में दिखाता है कि भारत अब मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में भी बहुत आगे बढ़ा है। भारत की उपलब्धियां ढेरों हैं, लेकिन सबसे बड़ी उपलब्धि जो देखने में आती है, जो मैंने पहले कहा, गरीबों के कल्याण, उत्थान और नव भारत के निर्माण के लिए इस सरकार ने बहुत काम किया है। आज भारत की नेतृत्व में और भारत में दुनिया को उम्मीद दिखती है। द वर्ल्ड सी होप इन इंडिया एंड द इंडियाज लीडरशिप। और शायद यही है कि इतने कानूनों में परिवर्तन लाना, पुराने कानूनों को खत्म करना, बंदिशें कम करना, और जो सजा होने वाले कानून थे उसमें सजा को हटा देना, डीक्रिमिनलाइज करना, यह मोदी सरकार ने किया। 1500 से ज्यादा कानून समाप्त कर दिए। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में हम लगातार आगे बढ़ रहे हैं। ये अपने आप में बड़ी उपलब्धि है। और वहां पर पेपर लीक 19 बार हुए और कांग्रेस के नेताओं को ही, मंत्रियों के बच्चों को, परिवारजनों को ही वहां पे नौकरियां मिली। ये अपने आप में दिखाता है कि कांग्रेस के जो राजस्थान के मुख्यमंत्री, जो विभाग उनके पास है, सचिवालय में 2.5 करोड़ रुपए से ज्यादा नकद, 1 किलो से ज्यादा सोना उसी एक अधिकारी के पास मिला। तो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री के यहाँ तो अधिकतर अधिकारी जेलों में या पूछताछ पे। ये भ्रष्टाचार का मॉडल कांग्रेस का है। झूठी गारंटी, झूठी कांग्रेस, झूठे वायदे, झूठे इरादे।